सीपी सर मैथ वाला में आप लोग का स्वागत है। आप लोग 4 विषय का तो एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब बच गया हिंदी। तो हम हिंदी के लिए मॉडल सेट जो सरकार द्वारा जो जारी किया गया हुआ है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसमें से अधिकाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि समय को बर्बाद न करते हुए जल्दी जल्दी इस मॉडल सेट को सोल्व कर ले, जिससे आपको परीक्षा में बहुत सा क्वेश्चन का आंसर देने में सहूलियत हो। तो यह 2021 का सरकार द्वारा जारी किया गया हुआ मॉडल सेट है। इसको जल्दी जल्दी देख लेंगे ताकि हमको एग्ज़ाम में बहुत सा सहूलियत हमको मिल जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो यह ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन को देना है एक ही वीडियो में। तीसरा, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अग्रजा शब्द का प्रत्यय, प्रत्यय जो बाद में आता है, तो अग्रजा में जा आ, लास्ट में आ रहा है, अग्रजा आ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधर लाल का बेटा है, जो कहानी से लिया गया हुआ है, और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मदन गिरधर लाल का बेटा है। छठा क्वेश्चन नंबर, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका बतलाइए आप लोग, आंसर क्या होगा? छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। सातवां क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रबुद्धवाद का प्रवर्तक है? तो इसका ऑप्शन नंबर अशोक वाजपेयी प्रबुद्धवाद का प्रवर्तक है। आठवां, आत्मसात में शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसमें हो जाएगा आंसर 7 ए, ऑप्शन नंबर ए आत्मसात का प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का 9वां का ए हो जाएगा आंसर। 10वां, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है? तो यह निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना की। 10 का ए, ऑप्शन नंबर ए। 11, घृणा शब्द का विलोम है? तो बहुत ही आसान है, घृणा शब्द का विलोम प्रेम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12, हवा शब्द का लिंग निर्णय करे? तो हवा शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए 12 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा क्योंकि अब आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। 13, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? इसमें पदबंध कुल 4 के बारे में कौन सा पदबंध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह संज्ञा पदबंध है। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है। जी हाँ, 14 का भी यह सरल वाक्य है। 14 का बी आंसर हो जाएगा। 15, नक्षत्रलोक किस लेखक के कृति है? नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? तो यह गुणाकर मूले के हैं, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, उसको उपमेय कहा जाता है। 17, मराठी भाषा की लिपि है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। 18, धारा नगरी कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो 18 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर भोज। 18 का बी। 19, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो वह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 19 का सी। 20, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से
पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। 20 का ए हो जाएगा ऑप्शन। 21 किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। 22 यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां तो मनुष्य की नियामक नहीं है। इसका हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा। अब आगे आते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। 23 गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है घर के गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 23 का। 24 गणेश का पर्यायवाची मतलब मिला जुला शब्द कौन है गणेश से? तो गणेश भगवान को लंबोदर भी कहा जाता है, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। 25 प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो यह अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन। 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 यशोधरा शब्द किस का संधि विच्छेद है? तो इसका संधि विच्छेद यशः जोड़ धरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 27 इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएंगे, शब्द तो केवल संकेत है, यह हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। 28 कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो धनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो यह थे सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। 30 फावड़े और हल राजदंड बनने का है, यह पंक्ति किस कविता का है? तो यह जनतंत्र का जन्म 30 का ए ऑप्शन हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म से लिया गया हुआ है। 31 एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो यह है कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण की यह रचना है। 32 वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो इसका हो जाएगा इस दुनिया में, 32 का बी। 33 प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, तो वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनके प्रकृति के बारे में बहुत सारे इन्होंने कविता लिखा है। 34 किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो वह थे गुरु नानक ने। 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नगर संवेदना के कवि हैं, तो कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं, नगर के बारे में वह लिखते हैं कुंवर नारायण। 36 दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा जो बहुत ही दुर्दांत मानवीय विभीषक का चित्रण करती है। 37 गुरु नानक के पद हैं राम भक्तिमय गीत, ऑप्शन नंबर है गुरु नानक के पद हैं। 38 रसकान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया है, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवैया में रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है सवैया में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो यह ब्रज भाषा और अवधी में किया गया हुआ है, कवि प्रेमधन ब्रज भाषा और अवधी में लिखे हैं। 40 स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो वह सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं 41 क्वेश्चन में, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा है? तो कुंवर नारायण द्वारा। 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण द्वारा। 42 नंबर आधुनिक साहित्य के प्रमुख प्रतिभा थे, तो वात्स्यायन अगे, इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 किसने जिंदगी से पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो वह माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। 44 नंबर क्वेश्चन, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? तो वह 11:15 बजे। 44 का ये हो जाएगा 11:15 बजे माँ ने
हॉस्पिटल से लौट कर आए। 45 गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो बतलाइए जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था गांव में? वह था रंगप्पा। रंगप्पा था जो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति था। 46 सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो यह उड़िया भाषा के हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो यह लक्ष्मी का घर था। देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। 48 मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे? तो बी 3। 48 का बी हो जाएगा, 3 संतान थे। मंगू के अलावा उनके 3 संतान थे। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो 49 का बी हो जाएगा, नारायण ने। नारायण ने सीता को रसमलाई भेजी थी। 50 सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। कैलाश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौर से देखते चलिएगा सभी प्रश्न को, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। 51 सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो अब 25 से अधिक है। 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। 52 नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए.के. जमुना। ए.के. जमुना इसके अनुवादक हैं। ए.के. जमुना। इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है, या गलत ऑप्शन इसमें दिया गया हुआ था, लेकिन ए.के. आप लोग सुधार लेंगे। ए.के. जमुना इसका सही आंसर होगा। 53 अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप अनुजा है। 53 का ए। 54 इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो यह बी वाला जो ऑप्शन नंबर है अधीन, यह शुद्ध शब्द है। 55 दास शब्द का पर्यायवाची है? तो दास शब्द का पर्यायवाची मिला जुला शब्द चाकर। चाकर को दास कहा जाता है। 56 अपेक्षा शब्द का विशेषण है? तो यह अपेक्षाधीन। अपेक्षाधीन इसका विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 57 वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद करे? तो इसका वाक प्लस जाल, इसका 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 पूरब शब्द संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूरब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 59 निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो यह जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो यह एक सर्वनाम है। 60 गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण अच्छा, जो अच्छाई गुण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 का। 61 बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। 61 का सी हो जाएगा। 62 मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे है। 63 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 64 चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम देव से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। 65 बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो 65 बहादुर पर चोरी का उसके रिश्तेदार चोरी का आरोप लगा देते हैं। 66 बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे। 66 का ए हो जाएगा आंसर। 67 हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। दिल्ली में है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली में है। 68 राम नाम बिनु बिरखे जगी जग जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो जिसके अंतःकरण निर्मल हो। इसका आंसर हो जाएगा डी। 68 का डी हो जाएगा। अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में।
रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो करीली की कुंजों पर। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो यह करील की कुंजों पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 70 नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो वह धनानंद को मार डाला था। नादिर शाह के सैनिकों ने धनानंद को मार डाला। 71 सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो यह है ग्राम्या से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर बी। 72 अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यह प्रयोगवाद है। अज्ञे प्रयोग करते रहते हैं हर हमेशा, इसलिए इन्हें प्रयोगवाद कवि के नाम से जाना जाता है। 72 वह प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि हैं। 73 एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ के दूर से कौन ललकारता है? तो वह वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 कवि रेयर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो इसका आंसर प्रभु का। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का। 75 ख का उच्चारण कहाँ से है? तो आप बोल के देखिए, ख या कंठ से निकलता है, इसलिए 75 का बी हो जाएगा कंठ। 76 सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है सरह जोड़ ज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 इनमें शुद्ध शब्द है। 77 में इनमें शुद्ध शब्द हैं। तो इनमें शुद्ध शब्द क्षमा नहीं है, चिन्ह नहीं है, छत्र नहीं है। इसमें गणित जो है वह शुद्ध शब्द है। 78 सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति के बारे में बतला रहा है, किसी एक नदी के बारे में बतला रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 79 नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो नियम है स्त्रीलिंग आता है। नियम शब्द स्त्रीलिंग के रूप में देखा जाता है। 80 सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप सभानेत्री होगा। सभापत्नी नहीं होता है, सभाध्यक्षी भी नहीं होता है, सभानेत्री होता है। इसको याद रखेंगे। 81 मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो यह भविष्य काल है, क्योंकि दिल्ली जाने का बात कह रहा है, भविष्य में कार्य होने वाला है, इसलिए यह भविष्य काल है। 82 गृह प्रवेश कौन समास है? तो यह गृह प्रवेश तत्पुरुष समास है। समास को पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी ग्रामर में को देख ले, क्योंकि समास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 से 6 10 नंबर के इतना क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। 83 सुख शब्द का पर्यायवाची मिलता जुलता शब्द कौन है? सुख शब्द का तो यह हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84 छूत शब्द का विलोम है, तो इसका अछूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। तो दांत काटी रोटी का मतलब गहरी दोस्ती हो जाना। हम कहते हैं हम लोग गांव में कि दांत काटी रोटी है वो, यानी कि उसके साथ अच्छा गहरा दोस्ती हो चुका है। 86 उग्र शब्द का विलोम है। तो उग्र शब्द का विलोम सौम्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 श्याम सुंदर कौन समास है? तो श्याम सुंदर कर्मधारय समास है। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 88 इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो कर्पूर जो तत्सम शब्द है। 89 अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा होता है मूर्खों के बीच कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अंधों में काना राजा उसको कहा जाता है। 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 सादर का विलोम है। तो सादर का विलोम निरादर होता है, ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान में रखेंगे। 91
दशमुख कौन सा समास है? तो जिसके 10 मुख हो यानी कि रावण। तो किसी की विशेषता जो बतलाता है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94, उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो उदय का संधि विच्छेद उत्त जोड़ अय होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95, निवास शब्द का उपसर्ग है। तो निवास शब्द का उपसर्ग जो पहले क्या आया है निवास में, तो वह नी आया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो यह है रोटी का। 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर सी। 97, बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर से मन्नत मांगी? तो इसका ऑप्शन नंबर वैदीश्वरन मंदिर से। 98, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए कितने पत्थर का बांध बनाया था? तो यह हो जाएगा, किसने पत्थर का बांध बनाया था? तो यह महाराज यताति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। 98 का सी हो जाएगा। 99, एक मिनट रुक जाए। 99, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो वह था 48 नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। कहानी के अंदर से यह सब पूछा गया है। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में हमने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। इसको परीक्षा से पहले ज़रूर देख के जाएंगे, आपको यह बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। धन्यवाद।